अभी है बरखा रानी कविता। बरखा का मतलब समझता है बच्चों आपको? क्या होता है बरखा का मतलब? देखो इस चित्र में देखो। क्या दिख रहा है आपको? बारिश आ रही है ना? तो बरखा का मतलब होता है बारिश। तो आज मैं आपको बरखा रानी कविता पढ़ाऊंगी। देखो ध्यान दो। बदली के क्या जी में आई, जक्की करने चली सफाई। धो दिए पेड़ धो दी घास, और धुले आस पास। धुल गई छत धुले मकान, धुल गई पटरी धुली दुकान। सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। आप नहाते हो बारिश में? भीगे हो क्या कभी? मज़ा आता है ना आपको? देखो इस चित्र में देखो, वो लड़की कितनी मज़ा कर रही है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में गीले होने में। उसके साथ उसकी माँ है। फिर ऊपर देखो एक बड़ा झाड़ है, वहाँ पे चिड़िया है। देखो उनको भी कितना मज़ा आ रहा है। उन्होंने अपने सर के ऊपर देखो झाड़ की पत्तियाँ रखी है ऐसी, है ना? दिखा आपको? आप गीले गीले हुए हो क्या कभी बारिश में? मज़ा आता है ना? बारिश में बहुत ज़ोरों से कभी कभी आंधी तूफान चलती है ना। फिर हम लोग छतरी लेके रहते हैं तो छतरी उड़ जाती है, फिर हम गीले हो जाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? कभी कभी ऐसे बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं, फिर आप वो बर्फ़ उठाते हैं ठंडा ठंडा। करते हो ना ऐसा? या फिर नाव बनाते हो, जैसे घर के सामने पानी जम जाता है तो फिर आप कागज़ की नाव बनाते हो और नाव छोड़ते हो पानी में, है ना? करते हो ना आप ऐसा? तो पहले मैं इसका आपको कविता का मतलब समझा के देती हूँ, ध्यान से सुनो। बदली के क्या जी में आई, जी में मतलब मन में। बादल के क्या जी में आया, वो क्या करने चला? वो जग की सफाई करने चला है। बारिश आती है तो क्या होता है? आसपास में जितना भी कचरा होता है वो सब साफ़ हो जाता है ना? बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हुई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी बहने लगता है, रास्ते पर का कचरा भी साफ़ हो जाता है, धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है ना? इसलिए यहाँ पे बोला गया है, बदले के क्या जी में आई, जक्की करने चली सफाई। फिर क्या है? धो दिए पेड़ धो दी घास, और धुले आस पास। क्या बोल रहे हैं? धो दिए पेड़ धो दी घास, और धुले आस पास, है ना? देखो आजू बाजू में छोटे छोटे झाड़ होते हैं, घास होती है, धूल होता है घरों में लगा हुआ, तो वो बारिश से सब बह जाता है, कूड़ा कचरा सब बह जाता है। इसलिए बोला है यहाँ पे, धो दिए पेड़ धो दी घास, और धुले आस पास। धुल गई छत धुले मकान, धुल गई पटरी धुली दुकान। क्या हो गया बारिश के पानी से? छत पर की धूल साफ़ हो गई है, मकान पर की धूल साफ़ हो गई है। और पटरी के पास कितनी गंदगी होती है ना, बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है। गाय भैंस वगैरह होती है उधर, जैसे खुले मैदान में पटरी होती है तो वहाँ पे गाय भैंस वगैरह आ जाती है, और जानवर आ जाते हैं, गंदगी करके रखते हैं। और लोग ऐसे ही कचरा करके रखते हैं, कुछ भी खाते तो वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं, तो गंदा हो जाता है ना सब। लेकिन बारिश के पानी से वो सब चीज़ें भी साफ़ हो जाती है ना? इसलिए यहाँ पे बोला है, धुल गई छत धुले मकान, धुल गई पटरी धुली दुकान। दुकानों के आसपास में भी पड़े होते हैं ना बहुत सारे कचरे, लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, खाते हैं और वहीं पे चॉकलेट की पन्नी या फिर पॉपकॉर्न की पन्नी सब वहीं पे फेंक देते हैं, तो कचरा हो जाता है ना? इसलिए धुली दुकान। और फिर नीचे देखो, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। सड़कों पर क्या हो जाता है? तालाब बन जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। फिर सड़कों पर जो बीच बीच में गड्ढे होते हैं उसमें पानी जम जाता है,
जम जाता है ना। या फिर घर के आसपास में ऐसा खाली मैदान रहा तो वो मैदान में भी पानी जम जाता है, तालाब ही लगता है ना वो पूरा। इसलिए सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। समझे आपको कविता? ये कविता आपको पढ़ के कॉपी में लिखनी है। ये पूरी पहले कविता का नाम लिखना बरखा रानी, फिर कविता पढ़ पढ़ के आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक के लिखने की है। क्या? कॉपी में लिखना इसको अच्छे से और पढ़ना। समझी ना आपको कविता?